हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका नाम है एडेप्टेशन एंड एक्लेमेटाइजेशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा था। नाउ उसी में से दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एडेप्टेशन एंड एक्लेमेटाइजेशन। ये क्या है, इनके क्या फीचर्स हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला स्टार्ट करते हैं एडेप्टेशन से। एडेप्टेशन क्या होता है? जब इन इन्वायरमेंट या इन इकोसिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जब कंडीशंस क्या होता है, अनफेवरेबल होता है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला कि उसकी डेथ हो जाए, सेकंड वो उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए। तो वही दो टाइप के चेंजेस लाता है, एडेप्टेशन करता है या फिर वो क्या करता है, अपने आप को खुद से एक्लेमेटाइज करता है, या उसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोनों ही अपने आप को उस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। जो एडेप्टेशन होता है उसमें क्या होता है, जेनेटिकली इंप्रूवमेंट होता है। मीन्स ऐसा कुछ चेंजेस होता है जो उसके नेक्स्ट जनरेशन से पास होता है, और ये क्या होता है, ये स्टेबल होता है। मीन्स जो चेंजेस हुआ वो चेंजेस क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे करके वो क्या होता है, स्टेबली जो कैरेक्टर्स है वो पास होते हैं। जबकि एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, केवल वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो वहाँ पर अब थोड़ा सा एडजस्ट करता है, वह बाद में जैसे ही कंडीशन ठीक हुई वो अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये था एक्लेमेटाइजेशन। सेकेंड, इट टेक्स टाइम। ये 1-2 दिन या 1-2 साल में नहीं होता है, इट्स टेक वेरी मच टाइम, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर लग जाता है एक एडेप्टेशन को लाने में। जैसे एक हम लोग प्लांट लेते हैं। एक प्लांट को अगर हम लोग उसको आउटर कंडीशन क्या हो गया, अनफेवरेबल हुआ, तो वो उस समय क्या करता है, समझो हीट स्ट्रेस है तो आउटर टेम्परेचर बढ़ गया। नाउ अब उस प्लांट के पास दो ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन कि उसकी डेथ हो जाए या फिर वो क्या करे, उसमें सरवाइव करे। तो उसमें वो सरवाइव करने के लिए क्या करता है, नाउ द प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वन प्रोटीन नोन एज हीट शॉक प्रोटीन। अगर वो प्लांट क्या कर रहा है, हीट शॉक प्रोटीन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो उसके नेक्स्ट जनरेशन होगा। एंड नाउ अब वो प्लांट उस इन्वायरमेंट के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड वो इजीली क्या करेगा, सरवाइव करेगा। तो वो उसको बोलते हैं हम लोग एडेप्टेशन। So it takes very long time. Second, it is a part of evolutionary process. तो एक इवोल्यूशन होता है, जैसे जैसे क्या होगा, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। क्योंकि ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, इसलिए उसको हम लोग टर्म बोलते हैं इवोल्यूशन, कि न्यू कैरेक्टर उसके अंदर आते हैं और वो कैरेक्टर कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने एक बताया कि प्लांट एडेप्टेशन टू हीट। जैसे प्लांट क्या करता है, हीट शॉक प्रोटीन को प्रोड्यूस करके उस हीट के अगेंस्ट क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कैमल का। इन डेजर्ट एरिया में पहले ही वाटर का बहुत ही शॉर्टेज होता है, तो कैमल क्या करता है, कैमल धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि अब जब भी उसको एक बार वाटर पीता है तो एक बार वाटर पीने के बाद 6 to 7 डेज तक उसको वाटर की नीड नहीं होती है। तो ये इस तरह से अपने आप में एडेप्टेशन लाया है, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। नेक्स्ट इज द प्लांट एडेप्टेशन टू चिलिंग एंड फ्रीजिंग स्ट्रेस। तो जब कोई प्लांट चिलिंग या फ्रीजिंग स्ट्रेस में जाता है तो उसकी पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो वो भी एक तरह का उसमें क्या होता है, एडेप्टेशन होता है, जो कि परमानेंटली होता है। जब भी ऐसा कंडीशन होगा या उस कंडीशन में रहने वाली जितने भी प्लांट्स होंगे उनका जो लीफ का साइज होगा वो शॉर्ट होगा, तो ये सब उसके अंदर क्या आता है, एडेप्टेशन होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज एक्लेमेटाइजेशन। अभी एक्लेमेटाइजेशन मैंने बताया कि ये क्या है, ये केवल अपने अंदर उस शॉर्ट पीरियड के लिए क्या क्या उन्होंने चेंजेस कर लिया है। ये बहुत ही लेस टाइम में होता है, अराउंड डेज टू वीक। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग एनिमल्स हैं, अगर हम लोगों को क्या होता है, व्हेन वी एक्सपोज टू कोल्ड वाटर, जब हम लोग को कोल्ड वाटर से एक्सपोज होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शिवरिंग करते हैं, कांपते हैं। तो ये कांपना होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बाद में जब कंडीशन नॉर्मल हुई तो वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस टाइप को लोग बोलते हैं कि एक्लेमेटाइजेशन। सेम जैसे अगर हम लोग एक सी फिश है, अगर सी फिश को हम लोग कुछ दिन के लिए उसको एक्वेरियम में डाल देते हैं, तो एक्वेरियम में क्या होता है, धीरे धीरे वो जो फिश है वो क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है और उस एक्वेरियम में रहने लगती है। ये उसके अंदर परमानेंटली चेंजेस नहीं हुआ है, बट
वो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लिए। तो इस तरह का जो एडेप्टेशन होता है उस एडेप्टेशन को बोलते हैं हम लोग एक्लेमेटाइजेशन, कि वो अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लिया है उस इन्वायरमेंट में। तो इस तरह से ये जो एडेप्टेशन है एंड एक्लेमेटाइजेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, बिकॉज दोनों ही एडेप्टेशन का ही पार्ट है, दोनों में ही इंप्रूवमेंट होता है। बट एक में क्या हो रहा है, लॉन्गर टाइम में हो रहा है और वो स्टेबल हो रहा है, बट एक में ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन एंड एक्लेमेटाइजेशन को कवर कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग एडेप्टेशन इन प्लांट्स देखेंगे, टू डिफरेंट कंडीशंस में देखेंगे कि अगर एक कंडीशन, जैसे हम लोग एक कंडीशन लेते हैं डेजर्ट में, तो अगर हम लोग किसी प्लांट को या डेजर्ट में रखते हैं या डेजर्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कौन कौन सा एडेप्टेशन होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो स्टे ट्यून विथ अस। Thank you.